शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के आवास को बिल्डर द्वारा तोड़े जाने की अफवाह में नया मोड़ आया सामने। खां साहब का परिवार मीडिया से बात करते हुए कहा कि नहीं तोड़ा जा रहा है जबरन किसी बिल्डर द्वारा हमारे आवास को। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिजन किस हाल में गुजर बसर कर रहे हैं, यह बात मीडिया के सामने उस समय सामने आ गई जब उनकी धरोहर को तोड़ने जाने को लेकर उनके ही बेटे ने आपत्ति जताई। मीडिया कर्मी जब उनके घर इस बात की सच्चाई पता करने पहुंचे तो मौजूदा मकान के मालिक और बिस्मिल्लाह खां के पोते की पत्नी का सब्र का भान टूट गया और उन्होंने जिला प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन प्रशासन ने कई वादे उनसे किए लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। सरकार ने गैस एजेंसी देने की बात कही थी पर आज तक वो भी हमारे परिवार को नहीं मिली। पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा है। कोई भी अधिकारी हमारे परिवार की सुध लेने नहीं आता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का मकान कोई बिल्डर नहीं तोड़ रहा है, हम लोग अपनी मर्जी से उसको कमर्शियल रूप में बनवा रहे हैं जिससे कि हमारा व हमारे परिवार की जीविका चल सके। फिलहाल शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के इस टूटे आवास को वीडीए द्वारा बनाने पर रोक लगा दी गई है। वीडीए अधिकारी का कहना है जब तक इस बिल्डिंग का नक्शा वीडीए द्वारा पास नहीं हो जाता तब तक ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। परिजन किस हाल में रह रहे हैं कभी नहीं पूछा। पूरा लॉकडाउन हम लोग गरीबी में गुजर गया। डीएम साहब ने मेरे चाचा के कहने पे हम लोग थोड़ा सा सामान आया था, आधा किलो आया। मैं गुस्से में आग बबूला हो गई। इतनी सारी मैं बांटती हूँ। मैंने डीएम साहब को फोन किया कि आखिर आपने क्या भिजवाया, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल। तो उन्होंने भी फौरन 10 किलो सब्जी। मैंने कहा 10 परिवार रहता है यहाँ, 100 लोगों की मेरा परिवार है। एक लोगों का परिवार नहीं, 100 लोगों का परिवार है। तो 12 जन ने 10 किलो भिजवाया। उसके बाद मुझे नहीं ली कि खान साहब की फैमिली किस अंदाज में जी रही, भूखे हो गए। मेरे बच्चे 10 रुपए मांगे, लोग रोने रो देते हैं, तरस जाते हैं। पैसा हम लोग के पास नहीं बच्चों को देने के लिए। फिर ऐसे हाल में भीख मांगेंगे। ये पूरा कॉमर्शियल प्लेस हो गया। अगर हम ये फ्लोर बना लेंगे तो हम जरिया कर लेंगे। और ये तो नहीं कह रहे कि पूरा बेच के हम निकल लेंगे, ये पूरा हम संग्रहालय बनाएंगे। शुरू से भी अभी ये कह रहे हैं कि नीचे एक पिलर दे के इस कमरे को पहले रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा संग्रहालय में उनकी एक सामान सजो के हमने रखा है। सब सामान है। जब संग्रहालय बन जाएगा हम आप सबको बुलाएंगे और इनॉग्रेशन करेंगे और आप दिखेगा क्या क्या सामान है क्या नहीं है। सारा अवार्ड उनका सुरक्षित है। मैं मोहम्मद सिद्दीन सन्नाब मेहताब हुसैन बिस्मिल्लाह साहब का बड़ा पोता हूँ। लगातार 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि इस मकान को लेकर के किसी को दे दिया गया, क्या पूरा प्रकरण है? एक बार हमें नहीं, इससे मकान किसी को दिया नहीं गया है। आप मकान की स्थिति देख रहे हैं। इसको मैं अपने दादा के रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। मैं इसके वो लोग गलत अफवाह फैला दिया है कि मकान किसी को दे दिया गया, बेच दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो भी है आपने अभी तक है ये आप घर की सहमति से ही होगा। कितना बड़ा मकान है? इस मकान में पूरे कितने परिवार रहते हैं? ये मकान तो करीब आप समझिए 1.5 हिस्से के अंदर होगा। लेकिन हमें इस टाइम के 80-90 लोग अभी हैं इस टाइम इस मकान में। और जिसमें दादाजी रह रहे हैं ये 527 स्क्वायर फीट है ये। अच्छा, जिसमें मैं संग्रहालय बनाने जाऊँगा तो 527 स्क्वायर फीट है। हो सकता है कि मैं और भी उसको बढ़ा सकता हूँ नीचे। तो क्या वजह है? मतलब क्या तोड़ रहे हैं? क्या मकान कमज़ोर हो गया है या फिर क्या हुआ है? पूरा प्रकरण में एक बार आप नीचे से ऊपर आए हैं देखते हुए, नीचे से कंडीशन आप देख लीजिए। अगर मैं नीचे सपोर्ट या कुछ नहीं करूँगा ये मकान मेरा बैठ जाएगा नीचे तक पूरा। अब मैं लोड कम करने के लिए ऊपर दीवार गिरे, मैं उसको गिराया नीचे दीवार के लोड नीचे। मैं नीचे से टीला ले कोशिश कर रहा हूँ। ये छत, ये दादाजी कमरा पुराना है, इसको मैं बचाने की पूरी कोशिश करेगी मैं कि ये पोर्शन इनका पुराना बचा रहे। बाकी मैं ऊपर भी टेक्शन नया करूँगा। अभी का क्या स्थिति है? क्या काम करवा रहे हैं? नहीं, अभी काम एकदम रुका हुआ है। प्रशासन ने मना कर दिया है। अब अभी काम एकदम रुका हुआ। अब फिर मेरा मुहर्रम शुरू हो गया, इसकी वजह से भी काम रोक दिया मैंने। अब जो भी काम होगा वो परमिशन लेके प्रशासन के ही थ्रू काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आप क्या हैं? मैं बिस्मिल्लाह खां साहब का पड़ोसी हूँ। बगल में मेरा मकान है। और भाई साहब बड़ी दुखी मन हो रहा है इसी हालात देख कर। एक समय था जब बिस्मिल्लाह खां साहब जिंदा थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे, एक अधिकारी आते थे, नेता आते थे, जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन खां साहब को इतना बनारस से प्यार था, अपने देश से प्यार था, मोहल्ले से प्यार था, वो कहीं गए नहीं। और आज उनके इंतकाल के बाद ये दुर्दशा हो रही है, इतनी शीशा लेदर हो रही है। उनके मकान की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह गिर रहा है मकान।
लेकिन शायद ये परिवार वाले कुछ आपसी विवाद की वजह से थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई बाहर का बिल्डर बना रहा है, क्योंकि हम लोग बगल में रहते हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि खास आपका एक संग्रहालय बनना चाहिए, एक मकान बनना चाहिए और परिवार का आय का स्रोत बनना चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत ही बुरी दशा में है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का परिवार ऐसी दशा में है कि कहा नहीं जा सकता। सर लगातार घर के बेचने की बात आ रही थी, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, घर बेचना रिकंस्ट्रक्शन हो रहा ये है। सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मकान नहीं बिक रहा है, मकान ये लोग बनवा रहे हैं, चूँकि ये मार्केट है बनारस की, पूर्वांचल की बहुत बड़ी मार्केट है, पूर्वांचल की है। तो ये लोग चाह रहे थे कि नीचे दुकानें मिल जाए, हम लोग एक जरिया बन जाए खाने कमाने का, और ऊपर अब्बा का संग्रहालय बन जाए। यही उद्देश्य से लोग काम करवा रहे थे। और ये कोरी अफवाह है, मैं भी देख रहा हूँ समाचार पत्रों में, पेपरों में, ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। ना कोई बिल्डर बना रहा, ना मकान बिक रहा है। बिस्मिल्लाह खां के जो मकान पे जो तोड़फोड़ चल रही थी उसको वीडियो द्वारा रोका गया है, क्या है मामला क्या है? इसमें ये संज्ञान में आया था, सूचना मिली थी तोड़फोड़ की, वहाँ पे वो हमारे संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा गए, भ्रमण किया गया, तो पारिवारिक विवाद संज्ञान में आया है। किंतु क्योंकि वहाँ तोड़फोड़ की शिकायत थी, वहाँ उनको मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में कुछ भी अगर निर्माण होगा वहाँ पे, तो प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करा के ही निर्माण किया जाए, बिना उसके न कराया जाए। राहुल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खां साहब की जो पोट्री है जिसमें खां साहब रियाज किया करते थे, उसे लेकर बीडीए क्या सोच रहा है, और इस चूंकि उनका मामला है, उनका पारिवारिक मामला है या क्या है, टूट चुकी है पोट्री, है क्या? नहीं, इसमें अगेन उसके बारे में प्राधिकरण क्या सोच रहा है ऐसे महत्वपूर्ण है। उसमें तो निर्णय मेरे ख्याल से शासन स्तर से ही होगा कि उसके संबंध में क्या आगे जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। जहाँ तक प्राधिकरण का सवाल है, प्राधिकरण का उद्देश्य ये होता है कि जो भी निर्माण हो वो निर्माण नक्शा स्वीकृत कराने के पश्चात ही हो। उसके संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में वहाँ जो भी बनेगा, क्योंकि आज के समय में जो संज्ञान में प्रथम दृष्टया आया है वो पारिवारिक विवाद आया है, तो जो भी भविष्य में निर्माण कराए वो नक्शा पास करा के ही कराए, बिना उसके न कराए। कौन करा रहा था ये निर्माण? नहीं, निर्माण की अभी जानकारी नहीं है कि कौन करा रहा था। जैसा मैंने बोला कि तोड़े जाने की कुछ शिकायत संज्ञान में आई थी, और जब वहाँ मौके पे गए तो पारिवारिक ही कुछ विवाद संज्ञान में आया, परिवार के लोगों का ही, संबंधित का। तो हमने अपनी ओर से ये उनको बताया है कि भविष्य में जो भी वो करेंगे उसके संबंध में जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करके ही कार्रवाई करें, ताकि किसी प्रकार की विधिक कठिनाई हो। विधिक प्रक्रिया क्या है इस पूरे मामले की अगर बात करें तो? पहले विधिक प्रक्रिया जैसा मैंने आपसे कहा, प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी अगर नया निर्माण होता है तो उससे पहले नक्शा पास कराना जरूरी होता है। तो वो भविष्य में जो भी निर्माण करें उसके लिए नक्शा अवश्य पास करें। अभी काम रोक दिया गया है जी। अभी सरकार की तरफ से क्या संग्रहालय बनाने की भी बात आ रही है, तो ऐसा कुछ वीडियो को बताया गया है सरकार की तरफ से? नहीं, इस पे मेरे को कोई जानकारी नहीं है। इस पे जो मार्गदर्शन मिलेगा भविष्य में उसको बताएंगे। You are watching the Varanasi Time, हौसला सच दिखाने का। To get the latest news update, please like and subscribe our channel and press the bell icon.